सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन मिलती है तो सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। साथियों, देश भर में 1 सितंबर 2025 से पेंशन को लेकर के साथियों 5 नए नियम लागू हो गए हैं। साथियों, बड़ी खुशखबरी पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है और इन नए नियमों के आधार पर ही साथियों पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। तो सभी पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। अब पेंशन आपको 4,000 रुपए से लेकर के 6,000 रुपए तक पेंशन आपको मिलने वाली है। साथियों, बड़ी अपडेट पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है, जिसके बारे में हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं कि अब पेंशन आपको 4,000 रुपए से लेकर के 6,000 रुपए तक मिलेगी। नए नियम 5 यहां पर लागू कर दिए गए हैं और साथियों इन नए नियमों के आधार पर ही दोस्तों अब देश भर में इनकी पेंशन होगी बंद। यानी कि दोस्तों ऐसे अनेक लाखों पेंशनधारी हैं जो कि इन 5 नए नियमों के माध्यम से अब पेंशन योजना से बाहर होने वाले हैं। अब इनको पेंशन यहां पर नहीं दी जाएगी। 5 नए नियमों के आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी, साथ में अनेक लाखों लोगों की पेंशन अब बंद होने जा रही है। बंद क्यों होने जा रही है? तो साथियों इन 5 नए नियमों के आधार पर अब लाखों लोगों की पेंशन बंद होने जा रही है। साथियों, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा जो पेंशन है साथियों इन सभी के लिए ये अपडेट है। इन 5 नए नियमों के बारे में यदि आप जानकारी नहीं लेते हैं तो साथियों हो सकता है कि आपकी भी पेंशन बंद हो जाए, आपको भी फिर पेंशन नहीं मिले। तो दोस्तों अवश्य ही आप इन 5 नए नियमों के बारे में अवश्य ही जानकारी लें ताकि आपको जानकारी हो सके कि 5 नए नियम कौन कौन से हैं और पेंशन योजनाओं में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं। दोस्तों, आप देश के किसी भी राज्य से यदि बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, इसलिए आप अवश्य ही वीडियो को एंड तक अवश्य देखें ताकि आपको जानकारी मिल सके कि 5 नए नियमों के माध्यम से पात्रता के नियमों में क्या कुछ बदलाव किया गया है, किसको पेंशन मिलेगी, किसको पेंशन नहीं मिलेगी, उसकी पूरी अपडेट आपको वीडियो मिलने वाली है। इसलिए अवश्य ही आप पूरा वीडियो अवश्य देख के सुने ताकि आपको पूरी जानकारी हो सके। और जानकारी लेने से पहले बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार यदि आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बीएलएच न्यूज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों हम जानने वाले हैं कि 5 नए नियमों के तहत पेंशन कितनी बढ़ी है, किसको कितनी मिलेगी, पेंशन किसकी बंद होगी, कौन कौन से पात्रता के नियम बदले गए हैं और क्या कुछ यहां पर बड़ी अपडेट आई है, उसके बारे में यहां पर हम बिना किसी देरी के दोस्तों जानकारी लेने वाले हैं। तो साथियों, यदि आप पेंशन ले रहे हैं तो आपके लिए बड़ी अपडेट यहां पर आ चुकी है। सरकार का बड़ा ऐलान, 1 सितंबर से वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन में होगा बड़ा बदलाव। साथियों, बड़ी अपडेट पेंशन को लेकर के आ चुकी है। यहां पर बड़ा बदलाव पेंशन में कर दिया गया है। पेंशन योजनाएं देश के सभी सबसे कमजोर और जरूरतमंद जैसे कि वृद्ध, विधवा, विकलांग नागरिकों को आर्थिक सहारा देने के लिए महत्वपूर्ण साधन के रूप में साबित हो रही है। इन योजनाओं के माध्यम से बुजुर्गों को, विधवा और दिव्यांगों को हर महीने कुछ निश्चित राशि प्रदान की जाती है ताकि आसानी से वो अपने जीवन की बुनियादी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर सके। हाल ही में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है और सुधार की घोषणा की है। 1 सितंबर 2025 से ये नए नियम और बदलाव लागू हो गए हैं। लक्ष्य है कि पेंशन धारकों को और अधिक राहत दी जाए और पेंशन योजनाओं में अधिक से अधिक पारदर्शिता लाई जाए। इस बार सरकार ने सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि पेंशन के आवेदन जो प्रक्रिया है, दस्तावेज, भुगतान पद्धति और जो पात्रता के नियम है, साथ में सरल और पारदर्शी इनको बनाया गया है। यानी कि नए नियमों के आधार पर आम लोग घर बैठे आसानी से पेंशन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं और आसानी से सरकारी सहायता का भी लाभ ले सकते हैं। तो साथियों, बड़ी अपडेट जो कि पेंशनधारी हैं उनके लिए यहां पर निकल करके आ चुकी है। साथियों, मुख्य बदलाव पेंशन योजना में क्या कुछ किया गया है, कौन कौन से अपडेट आए हैं? तो सरकार द्वारा घोषित पेंशन अपडेट 2025 के अंतर्गत कई प्रमुख नियम और व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से लागू हो गई है। बदलाव विभिन्न राज्यों में भी साथियों किया गया है, यानी कि क्रम से लागू यहां पर किया गया। किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं तो उन सभी राज्यों की पेंशन धारकों के लिए साथियों ये बड़ी अपडेट है। सभी पेंशन धारकों को सीधा लाभ अब यहां पर पहुंचाया जाएगा। वृद्ध, विधवा, विकलांग जो पेंशनधारी हैं साथियों, वो ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की व्यवस्था हो, यानी कि सीधे भुगतान की व्यवस्था हो, आधार लिंकिंग अनिवार्य हो, हर वर्ष पात्रता हो, यानी कि जो भी यहाँ पर बदलाव किए गए उनके बारे में यहाँ पर विस्तार से यहाँ पर हम जानकारी लेने वाले हैं। वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन धारकों के लिए नए नियम और नए बदलाव कौन कौन से हुए हैं तो वो आप यहाँ पर आप जान लीजिए। पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है। अब अधिकांश राज्यों में
वृद्ध विधवा को कम से कम 4,000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। जो विकलांग और गंभीर स्थिति के पेंशनर हैं उनको 6,000 से लेकर के 10,000 रुपए तक पेंशन दी जाएगी। हर साल पात्रता पुनः सत्यापन, चालू पेंशनरों को हर वर्ष लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवित प्रमाण पत्र अपलोड या डिजिटल सबमिट करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। एक साल में एक बार आपको जीवित प्रमाण पत्र अपलोड आपको डिजिटल रूप से करना होगा। डीबीटी के जरिए भुगतान, पेंशन की राशि अब सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी। नगद भुगतान अब आपको नहीं मिलेगा। आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। पेंशन पाने के लिए आधार कार्ड और बैंक अकाउंट दोनों लिंक होना अनिवार्य है। यदि ऐसा नहीं है, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं है, तो आपको अकाउंट में पेंशन नहीं मिलेगी, क्योंकि डीबीटी के माध्यम से पेंशन ट्रांसफर की जाती है। पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। पेंशन योजना का आवेदन करना हो, दस्तावेज सबमिट करना हो, स्टेटस ट्रैकिंग करना हो तो डिजिटल पोर्टल की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। सब कुछ अब आपको पेंशन के किसी भी योजना को लेकर के आवेदन करना हो या अन्य कुछ जानकारी लेनी हो, वो आप ऑनलाइन यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। सरकारी जांच व समीक्षा, लाभार्थियों की लिस्ट की समय समय पर सरकार द्वारा समीक्षा भी की जाएगी ताकि पात्र लोगों को हटाया जा सके, केवल योग्य लोगों को ही पेंशन दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, सरकार जब जांच करेगी, समीक्षा करेगी, उसमें यदि आप पात्र नहीं पाए जाते हैं तो आपका नाम हटा दिया जाएगा और आपको पेंशन नहीं दी जाएगी। इसलिए आप सब कुछ अपडेट रखें, सत्यापन करवा लें, आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक करवा लें, जन्म प्रमाण जो आपका जीवित प्रमाण पत्र है वो हर साल आप अपडेट करें ताकि पात्रता की जांच हो तो आप पात्र पाए जाएं और आपको पेंशन मिलती रहे, वरना आपको पेंशन फिर नहीं मिलेगी और आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। साथियों, पेंशन के लिए क्या पात्रता रखी गई है, किसको पेंशन मिलेगी, तो संबंधित जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य से संबंधित यदि आप हैं तो उस राज्य की संबंधित पेंशन योजना का आप लाभ ले सकते हैं। बुजुर्ग जिसकी उम्र कम से कम 60 साल हो, विधवा और दिव्यांग जो कि प्रमाण पत्र सहित उनके पास यदि है, विधवा प्रमाण पत्र, विकलांग प्रमाण पत्र है, बुजुर्ग की उम्र 60 साल या इससे अधिक है तो पेंशन का लाभ मिलेगा, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। परिवार का नाम गरीब रेखा बीपीएल सूची में होना चाहिए। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जैसे कि राशन कार्ड, आयु, विकलांगता सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बैंक खाता। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए ताकि पात्रता के समय आप दिखा सके, अपडेट कर सके, वरना आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। पेंशन योजनाओं के माध्यम से क्या क्या लाभ आपको मिलेगा, तो जो भी वृद्ध विधवा विकलांग पेंशनधारी हैं उनको सीधा आर्थिक सहारा यहाँ पर इन योजनाओं के माध्यम से डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी। आवेदन अपडेट करना हो, अपडेट करना हो, प्रमाण पत्र ऑनलाइन करना हो तो ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। सालाना पात्रता स्वतः मूल्यांकन शुरू कर दिया गया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। हर पेंशनधारी को आधार कार्ड अपने मोबाइल से लिंक करवाना होगा, मोबाइल और आधार को बैंक खाते से लिंक करवाना होगा ताकि पारदर्शिता पेंशन योजनाओं में बन सके। पेंशन की प्रक्रिया है जो कि सरल कर दी गई है और भ्रष्टाचार से अब मुक्त कर दी गई है। पेंशन का लाभ उठाने का सही तरीका क्या है? साथियों, आप सही तरीके से पेंशन कैसे उठा सकते हैं? आप जिस भी राज्य या जिले में रहते हैं उसके समाज कल्याण या पेंशन पोर्टल पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट सही अपलोड करने होंगे, जीवित प्रमाण पत्र लगाना होगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपडेट करने होंगे सही समय पर आपको जो भी नई जानकारी, नए नियम आए उनकी जानकारी लेकर के आपको सरकारी पोर्टल पर चेक करना होगा और अपडेट करना होगा ताकि आसानी से आगे आपको पेंशन मिलती रहे। हर राज्य की अपनी पात्रता दस्तावेज नीति है, इसलिए लाभार्थियों को अपने राज्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है या अपने राज्य का समाज कल्याण विभाग है उस पर जो भी जानकारी आए तो उस जानकारी को आपको अवश्य ही देखना चाहिए ताकि आगे से आगे आपको अपडेट मिलती रहे। साथियों, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य हैं तो वहां पर GOMS नंबर 43 के तहत ये नियम पहले से आंशिक रूप से लागू कर दिए गए हैं, जबकि अन्य राज्यों में इन्हें व्यापक रूप से अब लागू किया जा रहा है। यानी कि जो भी नियम हम यहाँ पर पढ़े हैं साथियों, उनको आंध्र प्रदेश में कुछ रूप से लागू किया गया है। इसके अलावा जो देश के अन्य राज्य हैं उन राज्यों में भी इनको अब यहाँ पर व्यापक रूप से लागू किए जाने की साथियों बड़ी संभावना यहाँ पर सरकार की ओर से दे दी गई है। ये जानकारी सरकारी आधारित आदेशों, विभागीय वेबसाइटों और सरकारी पोर्टल से प्राप्त की गई है और वहां से पुष्टि की गई है। कई राज्यों ने हाल ही में वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन योजनाओं में बड़ा बदलाव किया है, फिर भी हर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की जो पात्रताएं हैं, प्रक्रिया है या जो पेंशन राशि है वो भिन्न हो सकती है।
इसलिए सभी पेंशन लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने संबंधित राज्य की सरकारी वेबसाइट जिला समाज कल्याण विभाग से पुष्टि अवश्य कर लें और केवल सरकारी सूचना के ऊपर ही आप भरोसा करें। तो साथियों, यहाँ पर ये पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जानकारी ली है। जानकारी आपको पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दें और साथियों हाइप पर क्लिक कर दें। अन्य पेंशन धारकों तक भी वीडियो को आप सेंड करें और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।